दोस्तों, आज के समय में रेफ्रिजरेटर तो आप सबके घर में होगा ही होगा ना। और एक समय हुआ करता था जब किसी के घर में रेफ्रिजरेटर ना होना एक बड़ी बात होती थी कि वाह यार, आपके घर में तो रेफ्रिजरेटर नहीं है। लेकिन आज ये बहुत कॉमन हो चुका है। आज मार्केट में तरह तरह के अलग अलग साइज वाले रेफ्रिजरेटर मौजूद होते हैं। आप इनका इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन रेफ्रिजरेटर को आखिर बनाया कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं फैक्ट्री की ओर। देखिए, फैक्ट्री में रेफ्रिजरेटर बनाने की शुरुआत इसके बाहरी ढांचे को तैयार करने से होती है, जैसे कि इसका पैनल और दरवाजे। इसके बाद यहाँ रेफ्रिजरेटर के आउटर कैबिनेट को बनाया जाता है, जिसके लिए एक बड़ी सी मशीन इन मेटल्स को बड़ी ही बारीकी से छोटे छोटे शीट्स में बदलना शुरू करती है और फिर कैबिनेट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इन शीट्स को वेल्डिंग करके रेफ्रिजरेटर के आउटर हिस्से और इसके दरवाजे को बनाते हैं। दोस्तों, इन मेटल शीट्स पर अब हम इन ऑटोमेटेड मशीन के जरिए पेंट करते हैं। इन शीट्स को पेंट करने से पहले इसको हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेते हैं ताकि इस पर पेंट अच्छे से चिपक जाए। और एक बार जब पेंट का प्रोसेस पूरा हो जाता है, फिर हम रेफ्रिजरेटर के इस हिस्से को कुछ इस तरह से पॉलिश करते हैं। इन सब के बाद रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, साइड लाइनर और पीछे और नीचे का हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है इन सभी पार्ट्स को असेंबल करने की। और फिर कुछ इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का बाहर का हिस्सा देखिए बनकर तैयार हो जाता है। बन गया ना? जी हाँ। अब दोस्तों, इसके बाद हम कैबिनेट के अंदर के इन लाइनर को बनाते हैं, और जिसके लिए भी हम कॉपर शीट्स या फिर प्लास्टिक का यूज करते हैं। दोस्तों, आजकल हम ज्यादातर प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर भी माना जाता है। और आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट के जो पार्ट्स होते हैं, उसे भी कंप्यूटर मशीन के जरिए ही तैयार किया जाता है। जी हाँ। फिर वर्कर द्वारा इस फ्रिज के अंदर के लाइनर को मशीन का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद कुछ वर्कर्स द्वारा इस रेफ्रिजरेटर के अंदर के कैबिनेट को इसके बाहर के कैबिनेट में कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं। अब बारी आती है इसके कूलिंग सिस्टम को बनाने की। देखिए दोस्तों, कूलिंग सिस्टम के अंदर कॉपर की कॉइल और कंप्रेसर शामिल होते हैं। इसी कंप्रेसर की मदद से रेफ्रिजरेटर में गैस ठंडी करी जाती है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे इस रबड़ की गैस स्ट्रिप को दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से अंदर की जो गैस होती है वो बाहर लीक नहीं होती है। और अब ये फ्रिज एकदम बनकर हो चुका है मस्त तैयार। और अब हम इसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि इसका क्वालिटी देखने के लिए, इसको हम भेजेंगे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के पास, जहां पर इस फ्रिज को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और फिर जब ये इस टेस्ट में पास हो जाता है, यानी कि क्वालिटी वाले टेस्ट में पास हो जाता है, तो इसके ऊपर बाकी की एक्सेसरीज और लेबलिंग करी जाती है। देखिए दोस्तों, इन सब प्रोसेस हो जाने के बाद रेफ्रिजरेटर को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, क्योंकि ये पैकिंग के लिए एकदम मस्त रेडी हो जाता है। ठीक है, जिसे वर्कर द्वारा कुछ इस तरह से पैक कर दिया जाता है। इसके पैकेजिंग में हम थर्माकोल, कार्डबोर्ड जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे प्रोडक्ट खराब ना हो। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि आखिरकार इस रेफ्रिजरेटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार आपके घर में जो फ्रिज है ये काम कैसे करता है? तो आगे की वीडियो में हम आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक गैस कंप्रेसर होता है, जिसमें एक पाइप के जरिए कम तापमान और प्रेशर पर इस गैस को खींचा जाता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर के नीचे या पीछे देखेंगे तो आपको एक पतली पाइप आगे से पीछे जाती हुई दिखेगी। पहले के समय में इस पाइप में फ्रेऑन गैस को भरा जाता था, लेकिन किसी कारणवश इसका रिसाव होने पर यह बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए ठीक नहीं था। इसीलिए आज रेफ्रिजरेटर में एक अलग प्रकार की गैस या रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंट एक लिक्विड के रूप में होता है, जिसे एक कंप्रेसर की मदद से फ्रिज के अंदर ट्यूबों के द्वारा पंप किया जाता है, जहां रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे वो वाष्प में बदल जाती है। और इस प्रक्रिया में गर्म हवा फ्रिज से बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा भरी जाती है। ये वाष्प फ्रिज से बाहर पतली पाइपों से होकर गुजरती है, जो गर्म होती है और यहीं फिर से लिक्विड में बदल जाती है। गर्म हवा फ्रिज के पीछे रह जाती है, इसीलिए आप अक्सर महसूस करते होंगे कि फ्रिज के पीछे का हिस्सा या नीचे का हिस्सा गर्म होता है, क्योंकि वहां से गर्मी रिलीज होती है। जी हाँ। अब दोस्तों, इस पूरे चक्र को लगातार दोहराया जाता है। जब
फ्रिज एक निश्चित ठंडे तापमान तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से एयर टाइट नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप फ्रिज से सामान निकालते हैं तो थोड़ी देर दरवाजा खोले रहते हैं और इससे फ्रिज फिर से गर्म होने लगता है। तो आप कंप्रेसर को वापस से स्टार्ट होता हुआ सुनेंगे और फ्रिज की इस आवाज को किकिंग इन कहा जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। रेफ्रिजरेटर के ठीक से काम करने के जिम्मेदार इसमें लगे हुए कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं। आइए जरा इन कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के 4 सबसे खास कंपोनेंट्स होते हैं। इवेपोरेटर, ये रेफ्रिजरेटर का मुख्य भाग होता है जो डिवाइस और चीजों को ठंडा रखने में मदद करता है। इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले ट्यूब होते हैं जो सिस्टम के अंदर पंखे या कॉइल द्वारा निकाली गई गर्मी को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। कंप्रेसर, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाष्प को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाष्प में कंप्रेस करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर से प्रवाहित किया जाता है और जहां एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली गैस उत्पन्न करने के लिए इसे एक सिलेंडर में कंप्रेस्ड किया जाता है। कंडेंसर, दोस्तों इसमें ट्यूबों का एक सेट होता है जिसमें बाहरी पंखे को रेफ्रिजरेटर के पीछे रखा जाता है। ये कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट को लिक्विड के रूप में बदलने में मदद करता है। एक्सपेंशन वाल्व, ये इवापोरेशन या कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एक्सपेंशन वाल्व को फ्लो कंट्रोल वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। ये एक सेंसिटिव स्मॉल डिवाइस होता है जो रेफ्रिजरेंट के तापमान परिवर्तन को महसूस करने में मदद करता है। मार्केट में आज भले ही टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, फ्रीजलेस रेफ्रिजरेटर, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर और काउंटर डेप्थ रेफ्रिजरेटर जैसे कई तरह के रेफ्रिजरेटर आते हों, लेकिन रेफ्रिजरेटर के शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। आइए नजर डालते हैं रेफ्रिजरेटर के इतिहास पर। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार ओलिवर इवंस ने किया था और रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से पहले लोग किसी सामान को ठंडा रखने के लिए बर्फ के घरों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये बर्फ घर किसी ठंडी जगह या फिर बर्फीली इलाके में होते थे। सन 1755 में सबसे पहले एक प्रोफेसर ने फ्रिज का डिजाइन बनाया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद में सन 1805 में ओलिवर इवंस, एक अमेरिकी आविष्कारक ने क्लोज्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था, जिससे बर्फ बनाई जा सकती थी। लेकिन 1834 तक इसमें किसी को रुचि ही नहीं थी। इसके बाद कुछ और लोगों ने भी फ्रिज बनाने की कोशिश की, लेकिन तरीका वही था। इसके बाद 1876 में कार्ल वॉन लिंडे ने फ्रिज बनाने के तरीके को बेहतर बनाया और फिर उसने फ्रिज का पेटेंट भी अपने नाम करवाया। दोस्तों, 1914 में इंजीनियर नेथनियल बेवेज ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में सोचा, जो कि बाद में कैल्विनेटर के लिए आधार बन गया। सन 1918 में कंप्रेसर के साथ रेफ्रिजरेटर का आविष्कार अल्फ्रेड मेलोज ने किया। अल्फ्रेड मेलोज ने इसका आविष्कार कमर्शियल यूज के लिए करा था। इसके बाद 1918 में विलियम सी ड्यूरेंट ने फ्रिजिडेयर कंपनी को बनाया, जहां बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटर का उत्पादन किया गया। और इसी साल 1918 में कैल्विनेटर कंपनी ने सबसे पहला ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला फ्रिज बनाया, जिसके बाद में दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होने लग गया। और आज फ्रिज का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल 8 मिलियन फ्रिज बेचे जाते हैं। आपने इस समय इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े भारी भरकम फ्रिज को देखा होगा, पर आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज 27 किलोमीटर लंबा है ना अनोखी बात। चलिए जाते जाते आपको एक और अनोखी बात बताता हूँ। पहले के समय में फ्रिज में 1901 से लेकर 2000 तक फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती थी, लेकिन बाद में इस गैस से ये पता चला कि ये वायुमंडल में जाके प्रदूषण फैलाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वातावरण में जाकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है और तब इसके खतरों को देखते हुए इसका इस्तेमाल बंद करके अब रेफ्रिजरेटर में ऐसी गैस भरी जाती है जो नुकसानदायक नहीं होती है। इसका नाम फ्रीऑन होता है। पर इस गैस को केवल फ्रिज में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि गर्मियों में एयर कंडीशनर रूम में लगे एसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज इस गैस का इस्तेमाल एसी यानी कि एयर कंडीशनर और फ्रिज दोनों में ही किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा सफर? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।